वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का जो पाठ नंबर 2 है ना, बगीचे का घोंघा। तो बच्चों, घोंघा क्या होता है? घोंघा देखो, ये आपकी पुस्तक में देखो, ये जीव जो बना हुआ है ये घोंघा है। ये कैटरपिलर जैसा होता है ना, लेकिन इसके यहाँ पर पीठ पर एक शंख जैसा निशान, एक शंख जैसा शेप बना होता है। तो चलते-चलते कभी-कभी वो शंख में छुप जाता है, जैसे कि टॉर्टॉइस छुप जाता है ना अपने खोल में, तो इसी तरह से ये भी इसके अंदर छुप जाता है और बहुत ही धीरे-धीरे चलता है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हैं। यह कौन सा जीव है? यह है घोंघा, है ना? आपने इसे कहाँ देखा है? ये अक्सर बगीचों में या फिर कोई जैसे जहाँ पर बहुत सीलन होती है ना, गीली मिट्टी होती है, उस जगह पर ये ज़्यादातर दिखाई देता है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो ये अक्सर कब निकलता है? ये अक्सर बरसात के मौसम में निकलता है। जब बहुत ज़्यादा सीलन होती है पूरी ज़मीन पर, तो वहाँ पर ये निकलता है और पौधों के पास, है ना, गीली मिट्टी के पास, बगीचों के पास में ये पाया जाता है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन-कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो सभी जानते हैं इसके बारे में तो, है ना? हमारे स्कूल में, जो आपका स्कूल है, वहाँ पे बहुत तरह की चींटी है, गिलहरी, कबूतर, पक्षी भी आते हैं, गार्डन में बैठते हैं आकर के, है ना? प्ले पेन में आके बैठते हैं और बहुत सारे मधुमक्खी हो गई, बटरफ्लाई हो गई, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है? घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? भिन्न का मतलब होता है डिफरेंट, उनमें वो किस तरह से अलग है। अब घोंघा कैसा होता है? घोंघा बिल्कुल स्लो चलता है, बहुत ही धीरे चलता है और उसकी आंखें भी बहुत छोटी होती हैं और उसकी बॉडी के ऊपर वो कैटरपिलर जैसा होता है बिल्कुल, है ना, रेंग रेंग के चलता है। ये इसके ऊपर एक जो निशान बना होता है, एक जो जैसे खोल जैसा बना होता है, तो वो उसके अंदर छुप जाता है और वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, स्लोली स्लोली। शुरू करते हैं पाठ। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। ठीक है? जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर, छोर का मतलब होता है किनारा, छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे, क्योंकि वो बहुत धीरे-धीरे चलता है, तो इसीलिए उसको 1 दिन, पूरे 2 दिन लग जाते थे। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना-कोना पहचान गया था, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ रह रहा था, तो उसने पूरा बगीचे का जो एरिया था वो उसने आइडेंटिफ़ाई कर लिया था। पर कभी-कभी घोंघे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा? कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? अब उसको बाहर की दुनिया देखने का मन करता था कि वो सिर्फ़ एक सीमित दायरे के अंदर बगीचे में बंद था। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज़, उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, यह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। अब माँ बच्चों को इसलिए बोलती है कि कभी बच्चे गलती ना कर दें, बाहर निकल जाएँ और उन्हें चोट चपेट लग जाए। तो उसकी माँ ने भी उसे बोला कि इस जो ये छोटा-सा जो होल बना है, इससे कभी भी बाहर मत जाना। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। अब उसके भी मन में आया कि भी जैसे छोटे बच्चे होते भी, हम घर से बाहर निकले, तो उसको भी लगा चलो मैं बाहर देखने जाता हूँ कैसा है, दुनिया कैसी है। यह सोचकर उससे उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अब उसका जो भी खाने पीने का सामान था, ये देखो उसने अपने ऊपर, शंख के ऊपर उसने अपना बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया। अब वो उस होल से वहां से निकल गया बाहर। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। चकित मतलब हैरान रह गया, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी थी और वो छोटे से दायरे में रह रहा था, तो उसे बहुत ही हैरानी हुई। चकित का मतलब है हैरानी हुई उसे। जितनी दूर तक उसकी आँखें देख सकती थी, उतना उसने देखा, है ना? उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा-सा मैदान था। जैसे ही वो उस सुराख से बाहर निकला, तो उसको बहुत अनोखी-सी दुनिया नज़र आई, क्योंकि सबसे पहले वो छोटे से ही दायरे में रहता था, सिर्फ़ जो बगीचे के अंदर ही रहता था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। वास्तव का मतलब असल में क्या थी, वो जो जगह थी जहाँ पर वो पहुँचा था, वो एक ग्राउंड था। जहाँ बच्चे खेलते थे।
पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा, है ना। अब घोंगे को क्या लगा कि जब जैसे ही वो बाहर आया कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं तो छोटे से एक छोटे से उसमें रह रहा था, बगीचे में रह रहा था। ऐसे ही जब आप लोग भी छोटे हो तो आप लोग लगता है हम घर के अंदर है, फिर आप स्कूल जाते हो, फिर आप स्कूल में आपको कुछ टीचर्स मिलते हैं, कुछ बड़े बच्चे मिलते हैं, कुछ आपके बराबर के मिलते हैं। आपको थोड़ा सा और अच्छा लगता है कि इससे भी मतलब घर से भी कुछ और अलग है, दादी दादा मम्मी पापा से हटकर भी कुछ चीज़ें। फिर आप और बड़े होते हो तो आपको कहीं जैसे कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो दूसरे स्कूल्स में जाने का मौका मिलता है, तो आपको समझ में आती है कि तो और भी बड़ा है ना। तो ऐसे ही घोंगे को एक्सपीरियंस हुआ। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, है ना, साउंड। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया। जैसे उसने पहली बार ऐसी खड़खड़ की आवाज़ सुनी तो वो घबरा गया, डर गया। उई! फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा और फिर उसे हंसी आ गई। क्या क्यों हंसी आई? उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा। पेड़ों से एक पत्ता उड़ा और उसके ऊपर आकर के गिर गया। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। ये देखो, ये पत्ती है, उसके ऊपर आके गिरी तो वो उसके नीचे से सरक कर आगे आ गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंगे को लगा कि यह कोई पहाड़ होगा, क्योंकि उसने कभी इस तरह के बड़े बड़े पत्थर नहीं देखे थे। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। ये देखिए, पत्थर पर चढ़ के वह ऊपर देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटी को देखा। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही। उसने देखा कि जो गेंद है वो लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता भी उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता है। अब बगीचे में तो बस थोड़ी सी सीमित जगह थी, वहाँ पर ही वो चींटियों को देख लेता था या फूलों को देख लेता था या फिर तितली को देख लेता। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी दुनिया लगी उसे। उसने गिलहरी देखी, उसने कुत्ता देखा, है ना। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ ही नहीं देखा था, तो उसने कभी खजूर का पेड़ नहीं, इतना ऊंचा इतना लंबा पेड़, उस पर फल लग रहे हैं, वो देख के बहुत ही अचंभित हुआ, है ना। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। छोर का मतलब होता है किनारा, है ना, एक किनारे से दूसरे किनारे, क्योंकि वो बहुत बहुत चौड़ा था वो पेड़, है ना। ऊंचा तो था ही पर वो चौड़ा भी था। वो कौन सा पेड़ था? बड़ का पेड़, यानी कि बरगद का पेड़, है ना, जो कि हमारा नेशनल ट्री भी है। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसीलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। हैरान हो गया वो इतना लंबा चौड़ा पेड़ देख करके। वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। अब उसको लगा कि दुनिया तो वाकई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अद्भुत है, बड़ी निराली है, यहाँ पर इतना कुछ है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। अब उसको ये वाली जो दुनिया थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी, बड़ी ही मज़ेदार लगने लगी, बड़ी अच्छी लगने लगी, है ना। तो बच्चों, इस कहानी को अगर हम समराइज़ करें तो क्या था कहानी में कि घोंगा जो था अपने जीवन में एक छोटे से बगीचे में रहता था। लेकिन वो जब बाहर उसे एक छेद दिखाई दिया तो वो उससे बाहर निकला। उसे बाहर की दुनिया बड़ी आश्चर्यजनक लगी। उसे वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को, मैदान, पहाड़, गिलहरी, कुत्ता, ऊंचे पेड़, चौड़े पेड़, ऐसे उसने पहाड़ों को देखा। तो इन सब चीज़ों को देखकर घोंगा समझता था कि उसकी जो दुनिया है बहुत छोटी है, लेकिन वह जब उसने इनको देखा तो बड़ी अद्भुत चीज़ों को देखा, उसके लिए तो बहुत ही अद्भुत थी। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जो बच्चों को अपने आसपास के जीवन से कुछ जानने और समझने के लिए उसको प्रेरणा लेनी चाहिए। कि घोंगे देखो, बाहर घोंगा जो था वो बगीचे से बाहर निकला और उसने वहाँ पर बहुत सारी निराली दुनिया देखी, है ना। तो उसको अच्छा लगा। तो आपको भी अपने जीवन में इसी तरह से जो आसपास के वातावरण को समझना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको जो है ये पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगले जो इसकी बुक की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ओके।
तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।